हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एग्जांपल स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 1.1 के, तो आज हम एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। हमें क्या प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी 1 रैंक नहीं होगी। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपको पता है कि जो रैंक होती है वो एक तरह का इंटीजर होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, जो आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो रैंक आपकी ऐसे आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है। मतलब ऐसे आपकी रैंक आती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं आती और ना ही डेसिमल पॉइंट वाली कोई रैंक आती है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कोई भी जनरल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, उसकी जो रैंक है ये 1 नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट 1 नहीं हो सकती। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखते हैं। तो इससे पहले तो हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा। ठीक है, उसको लेट करना पड़ेगा। कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरल से लेनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू, हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की। ठीक है, तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे लेते हैं। ये हमें कोई एग्जांपल देना हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपको 0 रखने हैं। ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपने क्या रख दिए, 0 रख दिए। अब जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, मतलब जो 0 है, उसकी राइट हैंड साइड में आप जो भी एलिमेंट लोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ H ले लिया, G ले लिया और L ले लिया, वही एलिमेंट्स का नेगेटिव आपको 0 के नीचे लेना है। तो -H -G -L। सिमिलरली सेकंड के साथ भी हमें ऐसे करना है, जोन से एलिमेंट आप इधर लोगे वही एलिमेंट का नेगेटिव आपको इसके नीचे लेना है। तो हम मान लेते हैं F और M ले लिया, तो यहाँ हम इसके नीचे क्या लेंगे, -F और -M। सिमिलरली अगर मैं यहाँ N लेता हूँ तो यहाँ -N लूँगा। तो ये हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव होगी। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कोई मैट्रिक्स A है, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो वो इसी के नेगेटिव के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम कर ली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 4x4 ऑर्डर है। हमें प्रूव क्या करना है, इसकी जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो 1 नहीं हो सकती। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्या इसकी रैंक 0 हो सकती है? तो अगर जो ये एलिमेंट्स हैं H G L M N F, जो से भी एलिमेंट्स हैं H G L F M N, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, अगर ये 0 हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये क्या है, आर ऑल 0, ऑल 0। अगर ये सारे 0 हैं तो इनके नेगेटिव भी तो 0 होंगे। यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस में 0 आ जाएगा, और -0 तो 0 ही होता है। तो ये भी 0, ये भी मैं सारे 0 हो जाएंगे। पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर हम H G L M N F को भी हम 0 मान लेते हैं, तो इस केस में आपकी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, इसकी जो रैंक होगी वो हो जाएगी 0। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसकी रैंक क्या होती है, 0 होती है उस मैट्रिक्स की। तो इसकी जो मैट्रिक्स की रैंक है वो 0 हो जाएगी। तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक 0 हो सकती है। ठीक है, अब हम कोई एक एलिमेंट ऐसा मान लेते हैं, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, जो 0 नहीं है। अभी हमने माना कि सारे 0 हैं तो इसकी रैंक 0 आ गई। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसकी जो मतलब कि हर एक जो इसमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो 0 नहीं है। तो मान लेते हैं वो H है। ठीक है, H एक ऐसा एलिमेंट है जो 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, -H भी 0 नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स में से ना इस 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को चुनता हूँ। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स 0 H -H 0। ठीक है, यहाँ आप लिखना लेट ये सारे 0 तो इसकी रैंक क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम मान लेते हैं कि आप लिखोगे सपोज एट लीस्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट इज नॉट 0।
ठीक है। इनमें से जहाँ H G L M N F में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है और इसमें से मैं एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकाल लूँ, ठीक है, कोई सब मैट्रिक्स निकाल लूँ और इसका मैं डिटर्मिनेंट कर दूँ, ठीक है, इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इंटू ये 0 माइनस H इंटू H, माइनस का H² आ जाता है, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस H², आंसर हमारे पास क्या आ गया, H²। हमने माना था कि यहाँ H जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब H² भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मैट्रिक्स है इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट करते हैं तो वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब, और जो ये मैट्रिक्स है हमने कहाँ से उठाई है, इसी मैट्रिक्स में से उठाई है, ठीक है, और ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसी मैट्रिक्स में से किसी भी ऑर्डर की मतलब कि मैट्रिक्स उठाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट करते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी जिसका हमने डिटर्मिनेंट किया था वो ही उसकी रैंक बन जाती है। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इसमें से उठाई थी, तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक हमारी 2 भी हो सकती है। अगर इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो रैंक 0 हो सकती है। अगर इसमें कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं H ऐसा है जो कि 0 नहीं है, ठीक है, तो इसकी रैंक 2 भी हो सकती है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि H के अलावा एक और एलिमेंट ऐसा है, जैसे G हो गया वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, या L हो गया वो नॉन ज़ीरो है, F हो गया नॉन ज़ीरो है, M हो गया नॉन ज़ीरो है। तो अगर हम इसमें से मैट्रिसेस को उठाएंगे, ठीक है, इन मैट्रिसेस को जिसमें ये एलिमेंट्स इंक्लूड हों, G L F M जो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो रैंक आएगी इस मैट्रिक्स की वो 2 से तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है इसमें से, ठीक है, मान ले हमने माना था H, तो रैंक हमारी क्या आई थी, 2 आई थी। सिमिलरली अगर जहाँ हम मान लें G या L, जहाँ हम मान लें कि एक से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, H G L ये नॉन ज़ीरो हैं, तो हमारे पास जो रैंक आएगी वो 2 से तो ज़्यादा ही आएगी, 2 से कम तो नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारी जो रैंक है वो या तो 2 आ सकती है या 2 से ग्रेटर आ सकती है, ठीक है, 2 आएगी या 2 से ग्रेटर आएगी, क्योंकि इससे लेस तो हमने देखा सिर्फ एक 0 ही आ सकती है, 2 से लेस एक 0 ही आ सकती है। अगर हमने मान लिया कि एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है, तब हमारी रैंक 2 आई है, पर एक एलिमेंट हम और ऐसा मान लें जो 0 नहीं है, तो हमारी जो रैंक है वो आगे ज़्यादा ही आ सकती है, ठीक है, बड़ी आ सकती है, 2 से 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 5 तो नहीं, चलो 4 तक आ सकती है। रैंक कहाँ तक आएगी, 4 तक आएगी इस मैट्रिक्स की, क्योंकि ये 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं रैंक जो है वो 2 के इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी। तो हमारे पास रैंक फिर कौन कौन सी आ सकती है, 0 आ सकती है, ठीक है, 1 तो आई नहीं, हमने एक एलिमेंट ऐसा मानना H जो नॉन ज़ीरो है, तो उसको हमने लेकर डिटर्मिनेंट निकाला कोई 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो हमारे पास जो आंसर आया वो नॉन ज़ीरो आया, मतलब कि हमारी जो रैंक है वो 2 आ सकती है, 1 तो आएगी नहीं, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या देखा कि 2 से बड़ी भी आ सकती है, मतलब 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, बट 1 नहीं आ सकती। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, सो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1, ठीक है। मैंने यहाँ 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स एज्यूम की थी स्क्यू सिमेट्रिक, आप कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को एज्यूम कर सकते हो, इस प्रूफ की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहे कोई भी ऑर्डर की हो उसकी रैंक जो है 1 नहीं हो सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट रैंक ऑफ a इज लेस देन 2 वेयर a इज दिस। हमें इस मैट्रिक्स में जो ये x है 3x - 8 में जो ये x है, इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हमें ये गिवन है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है ना वो 2 के इक्वल है या 2 से लेस है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है
और इस कंडीशन की हेल्प से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो, हम यहाँ से देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहते हैं तो हम इसकी रैंक कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं ना कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या होगी, 3 होगी या 3 से लेस होगी, यही मान के चलते हैं। उसके ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि उसकी रेंज कितनी है, रैंक किन नंबर्स के बीच में आ सकती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसकी जो रैंक है वो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। इसका मतलब यही है ना, 3 या 3 से छोटे होने का मतलब है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है ना। एक नॉन जीरो नंबर तो हमारे पास यहाँ है ही है ना, जैसे 3 है, नॉन जीरो नंबर है ही है, तो इसका मतलब 0 तो इसकी रैंक नहीं हो सकती। जहाँ 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। तो हम 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तब हम कहते हैं कि इसकी रैंक 3 ही हो जाएगी। बट अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तब हम क्या कहेंगे, इसकी जो रैंक है वो 3 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी रैंक 3 के इक्वल कब नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब इस मैट्रिक्स में जो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, जितनी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, इसमें तो एक ही है, उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तब हम क्या कहेंगे कि 3 इसकी रैंक नहीं है। देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी रैंक 2 है या 2 से लेस है, ठीक है, 2 है या 2 से लेस है। तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं है, 2 है या 2 से लेस है, तो इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो 3 तो होगी नहीं। अगर इसकी रैंक 3 है ही नहीं तो इसका मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब 3 जो है इसकी रैंक हो ही नहीं सकती। तो हमें तो क्वेश्चन में गिवन है ना, इसकी 3 तो रैंक है ही नहीं, इसकी रैंक 2 है या 2 से लेस है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, और इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये 0 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि 3 इसकी रैंक नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन है रैंक इसकी 2 या 2 से कम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, और हमें गिवन क्या है कि इसकी जो रैंक होगी, इट इज गिवन दैट द रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2, या तो इसकी रैंक 2 हो सकती है या 2 से कम हो सकती है। ऑर्डर इसका 3 है और हमें गिवन है कि इसकी रैंक 2 होगी या 2 से कम होगी, ठीक है। देयरफॉर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी 0, मतलब कि अगर हम इस मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो पक्का 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है, ये जो है मैट्रिक्स इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि 3 इसकी रैंक नहीं है, इसकी रैंक 2 है या 2 से कम है, ठीक है। तो रैंक 3 नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x - 8 3 3 3 3x - 8 3 3 3 3x - 8, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है। अब देखिए, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि हमें इक्वल में एक नंबर गिवन है जो कि 0 है। तो करते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ डिटर्मिनेंट को। कैसे करेंगे, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये वाला नंबर 3x - 8, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम है, इस कॉलम में, बचा कौन, 3x - 8 3 3 3x - 8, तो 3x - 8 3 3 3x - 8, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट हो चाहे ये हो ये हो या ये हो, इनके आगे जो साइन होता है वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव और ये वाला एलिमेंट 3, ये कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, बचा कौन, 3 3 3 3x - 8, तो 3 3 3 3x - 8। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट प्लस 3, कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, बचा कौन, 3 3x - 8 3 3, ठीक है, तो 3
3x माइनस 8 3 3। तो ये लिख दिया। अब जो ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस 8 एज इट इज़, ये इंटू ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 का स्क्वायर, ये इंटू ये 9 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ये 3x माइनस 8 हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस 3 एज इट इज़, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 3x माइनस 8 मतलब 3 इंटू 3x माइनस 8। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया। आगे क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खोल लेंगे। तो खोलते हैं, तो 3x माइनस 8 एज इट इज़, इसको खोलते हैं, 3 ज़ा 3x इंटू 3x क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस प्लस 8 ज़ा 64। हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 8 क्या आ जाएगा माइनस का 48। ठीक है, और ये माइनस 9 एज इट इज़, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 ज़ा 9x, 3 8 ज़ा क्या होता है 24 माइनस 9 प्लस 3 ये 9 एज इट इज़, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 33। ठीक है, 33x, सॉरी 3 से 9 होता है 9x। ठीक है, 9x आ जाएगा, और 3 इंटू 8 24 होता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस का 24 आ गया। ठीक है, आगे 3x माइनस 8 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 48x और 64 माइनस 9 प्लस 55 माइनस 3 9x एज इट इज़, माइनस 24 माइनस 9 क्या आ जाएगा माइनस का 33 प्लस 3 ये 9 प्लस 24 33, तो 33 माइनस 9x ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए, यह आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको आपको सॉल्व करना आता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे और साथ में इज इक्वल टू में ना 0 भी चल रहा है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में 0 था ना, तो इज इक्वल टू में 0 भी चल रहा है, इसके इज इक्वल टू में भी 0। हाँ, अब देखिए, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसके मैं फैक्टर नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। ठीक है, सीधा ही आपको ये निकाल के लिखने खुद। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये किसके फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, और यहाँ से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा, और 3 को बाहर लिया तो 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 और यहाँ 3x माइनस 11 हो गया। तो वही लिखा है 9 3x माइनस 11। सिमिलरली यहाँ हमने 3 को कॉमन ले लिया यहाँ से भी, तो यहाँ 11 हो गया माइनस 3x और बाहर 9 हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए, यहाँ भी 3x माइनस 11 है, यहाँ भी 3x माइनस 11 है, और अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी 3x माइनस 11 है। तो 3x माइनस 11 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 8, यहाँ 3x माइनस 8 बचा और साथ में 3x माइनस 5 बचा। ठीक है, ये बचा माइनस यहाँ ये 9 बचा अकेला, और यहाँ भी एक 9 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। 9 माइनस 9 कितना होता है माइनस का 18, तो माइनस 18 बच गया, 3x माइनस 8 3x माइनस 5 और यहाँ 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। ठीक है, 3x इंटू 5 क्या आ जाएगा 15x, ये इंटू ये क्या आ जाएगा माइनस 8 इंटू 3 8 3 24, तो माइनस का 24x माइनस इंटू 5 प्लस का 40 माइनस 18 और यहाँ 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3x माइनस 11 एज इट इज़, 9x स्क्वायर यहाँ एज इट इज़, ये यहाँ माइनस 15x है माइनस 24x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 39x। ठीक है, और 40 माइनस 18 कितना होता है 22 प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर्स आपके पास क्या आएंगे 3x माइनस 11 एज इट इज़, यहाँ से आपके क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ भी 3x माइनस 11 ही आ जाएगा,
और यहाँ 3x-2 आ जाएगा, ठीक है। 3x-11 और 3x-2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये टर्म इज इक्वल टू 0 है, ये टर्म इज इक्वल टू 0 है, या ये टर्म इज इक्वल टू 0 है। अगर इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो इनमें से कोई ना कोई एक टर्म तो ऐसी होगी ना जो 0 है, ठीक है। तभी तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब 3x-11 या 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट लिख लो, चाहे 3x-11 0 के इक्वल है, या हम कह सकते हैं 3x-2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 11/3 या 2/3। इसको मैंने 0 के इक्वल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है दोबारा हमें 11/3 तो दोबारा मिलेगी, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ सकती है x की, 11/3 या 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं।